औरत की मजबूरी। मजबूरी हर इंसान की अपनी अपनी अलग अलग और कुछ न कुछ मजबूरी हैं। ऐसी ही एक औरत के मजबूरी की रियल लाइफ की रियल कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हाय, मेरा नाम मानव है। मैं राजस्थानी हूँ और मैं गांव में रहता हूँ। मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो 4 साल पहले की है। मेरा गांव बहुत बड़ा परिवार और बड़ा घर भी है। मेरे 4 भाई और 2 बहनें हैं। परिवार में सबसे छोटा मैं ही हूँ और कुंवारा भी। यह तो था मेरे बारे में। अब उसके बारे में जिसकी रियल लाइफ की रियल कहानी, जिसकी मजबूरी जो ज़रूरी लेकिन जो रास्ता था वो गलत था। मेरे घर पास ही शर्मा जी का घर था। शर्मा जी छोटा परिवार सुखी परिवार था, लेकिन परिवार में कहीं ना कहीं किसी के सुख की कमी थी। शर्मा जी किसी बैंक में बाबू थे। शर्मा जी का एक बेटा था जिसका नाम मुकेश है, जो किसी सीमेंट फैक्ट्री में डे नाइट शिफ्ट की जॉब करता है। मुकेश 38 साल का है। मुकेश की शादी को 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई संतान न हुई। मुकेश की पत्नी सुंदर तथा पढ़ी लिखी थी, जिसका नाम सरोज था, लेकिन संतान का सुख नहीं था। मुकेश की मां गृहिणी थी, लेकिन स्वभाव से चिड़चिड़ी तथा बड़बड़ा थी, जिसकी वजह से सास बहू में कभी नहीं बनती थी। फिर भी मुकेश की पत्नी सरोज का स्वभाव शांत था तथा बोलचाल में मीठापन और सरल थी। सरोज हर समय खुश रहती थी, लेकिन कहीं न कहीं संतान नहीं होने की चिंता भी रहती थी। सरोज मुझे अच्छी लगती थी क्योंकि वो बोलचाल में अच्छी थी, लेकिन मैं उसके घर नहीं जाना चाहता था क्योंकि सास सकी और चिड़ोकल थी। कभी कभी मेरी और सरोज की नज़र लड़ जाती थी, वो भी छोटी सी मुस्कान के साथ। ऐसे हंसते मुस्कुराते लगभग 6 महीने बीत गए, लेकिन मैंने उसके बारे में कभी गलत नहीं सोचा था। गलत तो वो भी नहीं थी। उसके पति की नाइट ड्यूटी भी रहती थी। संतान न होने के दुख पहले से ही था। अब पत्नी का सुख भी कम ही मिलता था। कहीं न कहीं उसके दिमाग में पति के अलावा भी कुछ चल रहा था। वो कोई और नहीं, मैं ही चलने लगा उसके दिमाग में। मेरी आँख में चोली करती करती कभी कभी प्यासी निगाहों से भी देख लेती थी। मुझे ऐसा लगता था कि यह मुझे कुछ कहना चाहती है। एक दिन वो समय आ ही गया जब उसके सास ससुर किसी रिश्तेदारी के शादी में गए, वो भी 7 दिनों के लिए। एक दिन वो मुझे गहरी नज़रों से देख रही थी। मैं उसके बारे में गलत नहीं सोचता था, लेकिन वो मुझे अपने दिल का राजा बना बैठी। वो मुझे चाहने लगी। उसकी आंखों में मेरे लिए एक अजब सी चाहत थी। वो मेरी दीवानी थी। एक दिन बाद मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार था। मैं स्मार्ट लग रहा था। उस दिन भाभी अपनी चाहत की आवाज़ को अपने अपने दिल बाहर निकाला और आकर मुझे बोली, देवर जी, आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो। मैंने कहा, थैंक्स भाभी। भाभी, एक बात बोलूं, बुरा तो ना मानोगे? मैंने कहा, नहीं, बोलो क्या बात है। भाभी कुछ कहती उससे पहले ही उसकी बॉडी लैंग्वेज बोल गई। हिल मिलाते होठ, चेहरा, मासूम आंखों में नमी
और गर्दन झुकी हुई, मानो जैसे अपने आप को मेरे सामने सरेंडर कर रही हो, जैसे मुझे कहीं कह रही हो, मानो तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। उसका चेहरा वाह गजब का लाल था, नजरें शर्म के मारे झुकी हुई, मानो स्वागरात के समय घूंघट उठाने को कह रही है। उसकी आंखों का नशा मानो मुझे भी नशीला करना चाहती है। मोमबत्ती नशे में भाभी बोली, आई लव यू देवर जी। मैं सुन रह गया, मानो जैसे किसी इंसान का पुतला खड़ा हो। भाभी बोली, देवर जी। मैं एकदम चौंक कर बोला, हाँ भाभी। भाभी, अब भाभी नहीं, आपकी सरोज, सिर्फ आपकी सरोज। इतना कहकर वो अपने घर चली गई। भाभी के मुंह से यह सब सुनकर मेरे तोते उड़ गए। मैं अंदर ही अंदर खुश से पागल हो गया। मेरे होठों पर मुस्कुराहट, चेहरा खिला हुआ, आँखों में चमक और मेरा पूरी बॉडी एकदम एक्टिवेट, शरीर में नई ऊर्जा, नई जान। उस दिन मैं कॉलेज चला गया। आज कॉलेज के सारे दोस्तों ने मुझसे कहा, क्या बात है, आज बहुत खुश हो और सुंदर लग रहे हो। मैंने भी हंसी मजाक में गाना गा दिया, किसी का नवाब बन गया। अरे मैं तो साहब बन गया। बस हंसी मजाक में दिन निकल गया। लेकिन घर आने के बाद भाभी से मिलने मन कर रहा था। उसके घर जाने को दिल कर रहा था, लेकिन ज़्यादा देर तक मैं अपने दिल और मन को बस में नहीं कर सका और भाभी के घर चला गया। मैं किचन जाकर भाभी के सामने एक घूंघट के बल बैठ गया और भाभी का हाथ पकड़कर बोला, भाभी आई लव यू टू। इतना सुनते ही भाभी ने भी मेरे हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया और कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया, मानो भाभी मेरे लिए पहले से ही तैयार थी। बस उसको तो यही सुनना था। भाभी मेरे चेहरे पर हाथ घुमाने लगी और मैं भाभी के चेहरे पर हाथ घुमाने लगा, मानो जैसे सदियों बाद मिले हों। भाभी तो मेरे पहले से ही प्यासी थी और उसने मेरे अंदर भी आग लगा दी। हम दोनों गर्म हो गए थे और किस करने लगे, मंच पर आ गए। किस करते करते भाभी को एकदम होश आया और बोली, अब छोड़ो, मानो तुम्हारे भैया आने वाले हैं। भैया यानी सरोज का पति मुकेश। शाम के लगभग 6 बजने वाले थे और सरोज का पति मुकेश 6:30 बजे घर आने वाले थे, जो कि किसी सीमेंट फैक्ट्री में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जॉब करते थे। भाभी ने बस आज इतना ही, आपके भैया आने वाले हैं, अधूरी प्यास के साथ में अपने घर आ गया। लेकिन सारी रात नींद नहीं आ रही थी। मैं सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था और वो भी। सुबह हुई लगभग 11 बजे। उसने मुझे इशारा करके बुलाया। मैं गया भी। लगभग 4-5 दिन तक ऐसा ही चलता रहा, जो ऐसा होने नहीं चाहिए था। दोस्तों, ये सब उसकी मजबूरी में हुआ। वो एक अच्छी औरत थी, बुरी नहीं थी, और मैं भी एक अच्छा लड़का था। लेकिन पति की कमी की वजह से तथा संतान न होने के कारण मजबूरी में वो भी अच्छी औरत बुरी बन गई, तथा मैं भी। माफ़ करना दोस्तों, अब तो सरोज के भी 2 साल का लड़का है तथा मेरी भी शादी हो गई है। हम दोनों यानी मैं और सरोज पुरानी बातें भूल गए तथा हम
का जीवन सादा और अच्छा चल रहा है। दोस्तों, ज़िंदगी में बुरा कदम कभी मत उठाना। बुरा का नतीजा बुरा होता है।